Radhe Radhe friends, welcome back to my channel Learn Homeopathic Medicine. We were discussing aphorism number 6 और ये पार्ट 2 है इस लेक्चर का, जिसमें हम फुटनोट जो aphorism नंबर 6 में डॉक्टर हैनेमन ने दिया है अपने 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फुटनोट ऑफ aphorism नंबर 6 किस बारे में है? प्राइमा कॉसा मॉर्बी, जिसे प्राइमा कॉसा मॉर्बी मीन्स प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज। सो डॉक्टर हैनेमन कहते हैं, डॉक्टर हैनेमन सेज दैट ओल्ड स्कूल डू नॉट पे अटेंशन टू द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट, दैट इज मेंटल सिम्टम्स। ओके, उसमें डॉक्टर हैनेमन ने कहा है ओल्ड स्कूल के जो फिजिशियंस थे वो सिम्टम्स पे, पेशेंट के सिम्टम पे अटेंशन नहीं देते। जैसे मेंटल प्लेन पे अगर सिम्टम्स कोई है उसे अटेंशन नहीं देते थे, सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स जो विजिबल है उसी को वो अटेंशन देते थे, उसी को वो कंसिडर करते थे। दे पे अटेंशन टू द मटेरियल कॉज ऑफ द डिजीज, दैट इज बैक्टीरिया और वायरस। ओके, सो ओल्ड स्कूल बिलीव दैट मटेरियल कॉज इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज कंडीशन। तो ओल्ड स्कूल क्या बोलती थी कि प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज कंडीशन क्या है? मटेरियल लेवल पे है, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है। और सो ओल्ड स्कूल कंसिडर दैट रिमूवल ऑफ द मटेरियल कॉज मीन्स रिमूवल ऑफ द डिजीज कंडीशन। तो उनका ये मानना था ओल्ड स्कूल का कि अगर मटेरियल कॉज ही प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़ कंडीशन है, तो जब हम प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीज़ कंडीशन को निकाल देंगे, जैसे मटेरियल कॉज को निकाल देंगे हम, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, तो डिजीज़ कंडीशन अपने आप रिमूव हो जाएगी कम्प्लीटली और पेशेंट क्योर हो जाएगा। ये कंसिडरेशन था, ये बिलीव था ओल्ड स्कूल ऑफ फिजिशियन का। ओके, तो डॉक्टर हैनेमन कहते थे ऐसा नहीं होता। डॉक्टर हैनेमन का कहना था, बट डॉक्टर हैनेमन सेज दैट प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज इज at vital plane and deranged vital force give rise to symptoms which is seen physically, जिसे हम पैथोलॉजिकल सिम्टम्स बोलते हैं, आर द एंड रिजल्ट ऑफ द डिजीज़। मतलब डॉक्टर हैनेमन कहते थे कि अगर कोई भी पेशेंट अगर डिजीज़ कंडीशन में है और उसको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फिजिकल सिम्टम्स एंड रिजल्ट ऑफ डिजीज़ है। सबसे पहले वाइटल प्लेन पे डिजीज़ पेशेंट की होगी, तभी ही उसकी फिजिकल प्लेन पर हमें सिम्टम्स दिखेंगे। जो फिजिकल प्लेन पर सिम्टम्स हम बोलेंगे कि पैथोलॉजिकल सिम्टम्स है, उसे हम फिजिकल प्लेन पर जो हम अपने आई से देख सकते हैं। लेकिन मेंटल लेवल पे जो उसको पेशेंट मेंटल सिम्टम्स जो हम कलेक्ट करते हैं पेशेंट के, सबसे पहले डिरेंजमेंट वहाँ पे स्टार्ट होगी। वो डिरेंज होगा, अपना वाइटल फोर्स अगर डिरेंज है तब भी ही फिजिकल सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे। So, to remove disease in whole extent, a physician should consider the primary cause at vital plane of the patient by taking into consideration all the symptoms, that is mental symptoms plus physical symptoms. So, तो डॉक्टर हैनेमन कहते थे अगर हमको डिजीज़ को कम्प्लीटली क्योर करना है तो हमें उसकी प्राइमरी कॉज को ट्रीट करना होगा जो वाइटल प्लेन पे पेशेंट को अफेक्ट कर रही है, और इसे ट्रीट करने के लिए हमें सारे सिम्टम्स को कंसिडर करना पड़ेगा, मेंटल सिम्टम्स भी और फिजिकल सिम्टम्स भी। सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमन दिस प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज़ आर माइजम्स। तो प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज़ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनेमन क्या है? माइजम्स है। और माइजम्स क्या है? माइजम्स प्री डिस्पोज्ड कंडीशन ऑफ द डिजीज़ इन द इंडिविजुअल। मतलब अगर किसी इंडिविजुअल प्री डिस्पोज है सर्टन डिजीज़ को, तो उसकी एलिमेंट फैक्टर आने पे वो डिजीज़ कंडीशन एक्सप्रेस होगी। तो जब हम माइज़म को ट्रीट करेंगे एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट से, मेडिसिन से, तभी ही वो डिजीज़ कंडीशन क्योर होगी। Okay, so Dr. Hahnemann says dynamic vital force can only be deranged by the dynamic force which derange the miasms. Okay, dynamic vital force जो हमारी डायनामिक इंडिविजुअल की डायनामिक वाइटल फोर्स होती है, उसको डिरेंज करने की पावर सिर्फ डायनामिक एक्सटर्नल फोर्स में ही है जो अपने माइजम्स को अफेक्ट करती है। और जब माइजम्स अफेक्ट होंगे तब भी ही डिजीज कंडीशन स्टार्ट होगी। तो माइजम्स क्या है? इनर्ट प्रीडिस्पोजिशन ऑफ द डिजीज ऑफ इंडिविजुअल। ओके, इनर्ट प्रीडिस्पोजिशन जो पेशेंट को अफेक्ट हो सकती है, अगर वो ठंड में आ गया तो उसको सर्दी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो पेशेंट इज़ प्रीडिस्पोज टू गेट URTI और RTI, बट उसको एलिमेंट फैक्टर क्या है? ठंडी हवा। तो ये प्रीडिस्पोज है पेशेंट उस डिजीज़ के लिए, बट अभी उसको डिजीज़ नहीं है क्योंकि वो उसको एलिमेंट फैक्टर अब तक उसके बॉडी में आया नहीं है, इसीलिए। और वो माइजम्स है, जब कभी भी माइजम इफेक्ट होगा, माइजम को इफेक्ट करेगा एक्सटर्नल फोर्स, तब भी ही पेशेंट डिजीज़ कंडीशन में जाएगा और तब भी ही उसको
डिरेंजमेंट बॉडी में स्टार्ट होगी, पहले मेंटल प्लेन पे फिर फिजिकल प्लेन पे। ओके, सो टू क्योर द डिजीज कंडीशन अ फिजिशियन हैज़ टू कंसिडर द सिम्टम ऑफ पेशेंट एट बोथ फिजिकल एंड मेंटल लेवल। सो डिजीज़ को क्योर करने के लिए बोथ फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट है। एंड प्रिस्क्राइब सिमिलिमम होम्योपैथिक रेमेडी, दैट इज एंटीमाइजमेटिक रेमेडी टू क्योर द पेशेंट, और यू कैन से वाइटल फोर्स ऑफ द पेशेंट। ओके, तो सिमिलिमम होम्योपैथिक रेमेडी के देने पे ही पेशेंट को क्योर मिलेगा, और वो भी एंटीमाइजमेटिक रेमेडी होनी चाहिए। एंटीमाइजमेटिक सिमिलिमम होम्योपैथिक रेमेडी होनी चाहिए टू क्योर द पेशेंट। और हम ऐसा कह सकते हैं टू क्योर द वाइटल फोर्स ऑफ द पेशेंट, मतलब वाइटल फोर्स ऑफ पेशेंट अगर क्योर हो रही है तो फिर फिजिकल प्लेन पे जो भी सिम्टम्स है वो सारे क्योर हो जाएंगे अपने आप ही। ओके, सो दैट ऑल द मेंटल एंड द फिजिकल सिम्टम्स आर रिमूव्ड एंड द पेशेंट कैन रिटेन हिज हेल्थ स्टेट अगेन। तो जब हम वाइटल प्लेन पे ट्रीटमेंट देंगे एंटीमाइजमेटिक ट्रीटमेंट रेमेडीज़ के साथ, तो सारे सिम्टम्स मेंटली और फिजिकली सारे सिम्टम्स रिमूव हो गए और पेशेंट की हेल्थ स्टेट अगेन आ जाएगी। तो ये था प्राइमरी कॉज ऑफ द डिजीज़ विच इज़ प्राइमा कॉसा मॉर्बी, फुटनोट ऑफ एफोरिज्म नंबर 6। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और नई होम्योपैथिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।